हाँ, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला चैप्टर नंबर अपन ने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया। चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ और सिर्फ MCQs ही वो आ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको लाइव टेस्ट देना है, वहाँ से कोई पढ़ने की जरूरत अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियाँ। ठीक है, यहाँ से भी डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन आएगा। जैसे हालांकि अपना ह्यूमन ज्योग्राफर जो बुक थी, मानव भूगोल वाली जो बुक थी, उसमें भी ये चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट, लेकिन वो थोड़ा विश्व के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। लेकिन ये वाला ये इंडिया के रेफरेंस में बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर है, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। पहले मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन सारे ले लिए हैं, एक एक। प्रशासनिक नगर के एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखो, अपन ने विश्व के हिसाब से पढ़ लिया था, अब इंडिया के हिसाब से पढ़ना है कि इन नगरों का मुख्य कार्य जन कल्याण व प्रशासन से संबंधित होता है। देश की और राज्य की राजधानियों के साथ जिला मुख्यालयों को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। थोड़ी सी डेफिनेशन अलग चेंज कर देना उससे से, जैसे चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, जयपुर है, श्रीनगर है, भोपाल है, गुवाहाटी, ये सब प्रमुख प्रशासनिक नगर हैं। मतलब बेसिकली राजधानियाँ होती है और जिला मुख्यालय हेड, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि द मेन वर्क ऑफ दीज सिटीज़ रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अलॉन्ग विद कंट्री एंड स्टेट कैपिटल्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, जयपुर है, श्रीनगर है, भोपाल है, गुवाहाटी एक्सेट्रा आर द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ठीक है, आराम से मेरे साथ के साथ याद हो गया होगा, कोई 3-4 राजधानियों के नाम डाल देना। ठीक है, बस। दूसरा आ सकता है औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल टाउन्स या इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो ये क्या होते हैं, इन नगरों की स्थापना का मुख्य आधार उद्योग होता है। बेसिकली क्या होता है, उद्योग होता है। तो इंडस्ट्री इज द मेन बेसिक ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सिटीज़। जैसे कि मुंबई है, सैलम है, जमशेदपुर है, हुगली है, भिलाई है, आदि औद्योगिक नगर हैं जिनका विकास सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आदि के यहाँ विकसित होने के उपरांत ही हुआ है। ठीक है, मुंबई दूसरी क्या नाम, सैलम ना, हाँ सैलम, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई आर इंडस्ट्रियल सिटीज़ और विच हैव डेवलप्ड ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इनकी वजह से हुआ है। तो ध्यान ही रखना है कि बेसिकली इन सब के एग्जाम्पल जरूर याद करना है। औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं, एग्जाम में से ढेरों क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से औद्योगिक नगर, कोई 3 का नाम लिखिए, कोई 4 का नाम लिखिए। इसलिए औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन सी है और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से हैं, ये एग्जाम्पल 100% याद कर लेना। तीसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिटीज़। तो ये नगर मुख्यतः आयात और निर्यात की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं, जैसे कि कांडला है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है, इन जैसे पतन नगरों को इसमें शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त भी एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, जैसे कि आगरा है, धुलिया है, मुगल राय है, कटनी है, इनके आंतरिक परिवहन केंद्र वाले नगरों को भी इस वर्ग में शामिल किया जाता है। तो दे मे बी पोर्ट्स primarily engaged in export and import activities such as कांडला है, कोच्चि है ना, कोझिकोड है, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, धुलिया, ठीक है, मुगलसराय, ये सब इसके क्या इससे ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपके मुगलसराय, कटनी, ठीक है, और कटनी एक्सेट्रा, ये सब इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई 3-4 जो आपको इजी याद रहे उसको याद रखना है। ट्रांसपोर्ट नगर है, ये परिवहन नगर है, लेकिन एग्जाम्पल 101% याद रखना ही रखना है। ठीक है, फिर है वाणिज्यिक नगर, कमर्शियल सिटीज़। कमर्शियल सिटीज़ कौन कौन सी है, तो व्यापार और वाणिज्य के आधार पर विकसित नगरों को वाणिज्यिक नगर कहा जाता है। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, कोलकाता है, सतना है, सहारनपुर है, ये सब वाणिज्यिक नगर एग्जाम्पल है। तो टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर नोन एज कमर्शियल टाउन्स, और कोलकाता, सहारनपुर, सतना एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। खनन नगर, खनन समृद्ध क्षेत्रों में विकसित नगर खनन नगर कहलाते हैं, जैसे रानीगंज है, जरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, बोकारो है, खेतड़ी, सिंगरौली, ये सब खनन नगर है, माइनिंग टाउन्स होते हैं ये। तो द टाउन्स दैट हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरियाज आर नोन एज माइनिंग टाउन्स सच एज आपके रानीगंज है, जरिया है, डिगबोई, ये सब बने देख लिया, अंकलेश्वर वगैरह, सिंगरौली। 100% याद कर लेना, खेतड़ी वगैरह सब बहुत ईजी हैं, लेकिन याद जरूर रखना है कि एग्जाम्पल 4 कम से कम 4 एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, फिर है गैरिसन नगर, गैरिसन टाउन, छावनी से बोलते हैं अपन। तो इन नगरों का विकास सैनिक छावनियों के रूप में हुआ है। भारत में महू हैं, उधमपुर हैं, अम्बाला हैं, जालंधर हैं, मानेसर आदि गैरिसन नगर के रूप में विकसित नगर हैं। दीज सिटीज़ हैव डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री कंटेनमेंट्स इन इंडिया, लाइक अम्बाला है, जालंधर है, महू है, ये सब कुछ एग्जाम्पल लिख देना। हैव डेवलप्ड सिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ गैरिसन सिटीज़, ये गैरिसन सिटीज़ हैं जिसके एग्जाम्पल भी आपको 4 से 5 याद करने पड़ेंगे। 5वां है धार्मिक और सांस्कृतिक, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो
तो देखो, भारत में प्राचीन काल से ही अनेक नगरों का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। यानी कि इन इंडिया मैनी सिटीज़ हैव डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर सिंस एंशिएंट टाइम्स। इन कंट्री, हमारे देश में देखो, मथुरा है, वाराणसी है, अजमेर है, पुष्कर है, पुरी है, मदुरई है, तिरुपति है, हरिद्वार है, उज्जैन आदि सब जो नगर हैं वो अपने धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं। आराम से सबके बारे में जानते होंगे। जहाँ पर अच्छे फेमस मंदिर हो, मस्जिदें हो, गुरुद्वारे हो वहाँ पर, और जो हमारे धर्म से रिलेटेड कुछ ज़्यादा हो वहाँ पर धार्मिक आस्थाएँ, तो इन कंट्री वाराणसी, मथुरा ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सब रिलीजियस टाउन्स है, या रिलीजियस बोल सकते हो, सांस्कृतिक दोनों बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शैक्षिक नगर, एजुकेशनल टाउन्स, तो जहाँ पर बड़ी बड़ी ITI हो, बड़े बड़े मतलब कहते हैं ना कि MBBS के कोर्स कराते हैं, वो सब सारी बातें। ये रुड़की है, अलीगढ़ है, पिलानी है आदि नगर जिनका विकास केवल शैक्षिक क्रियाकलाप के लिए, मतलब जिससे प्रसिद्ध वहाँ पर स्टडी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वह गतिविधियों के कारण हुआ है, उनको अपन शैक्षिक नगर कहते हैं। एग्जाम्पल डाल देना, एजुकेशनल टाउन्स starting as centers of education. Some of the towns have grown into major campus town such as रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी, इलाहाबाद, ये सब एक्सेट्रा सेक्शन नगर में एग्जाम्पल हो जाएंगे। पर्यटन नगर, टूरिस्ट टाउन, ये हो जाएंगे आपके कि भारत में नैनीताल है, मसूरी है, ये मसूरी लिख देना, शिमला है, पंचमढ़ी है, जोधपुर है, उडगमंडलम है, ऊटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उडगमंडलम को ऊटी बोलते हैं, माउंट आबू है, ये सब आदि पर्यटन स्थल है हमारे भारत में। यानी कि ये सब क्या है, टूरिस्ट टाउन है जिनका विकास मात्र पर्यटन के उद्देश्य से हुआ है, मतलब लोग सिर्फ घूमने के पर्पस ही जाते हैं, और पर्यटन से, टूरिस्ट से सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होती है, लोग दूर दूर से, विदेशों से लोग यहाँ आएंगे, अच्छी बात है। परंतु वर्तमान में ये नगर अन्य कार्यों में भी सहारा है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टूरिस्ट नगर ही थे, पहले टूरिस्ट नगर थे, हालांकि आजकल तो लोग रहते भी हैं और भी अदर एक्टिविटियाँ यहाँ पर होने लग गई हैं। तो ये सब अपने टूरिस्ट टाउन के एग्जाम्पल लिख देना आप ना। फिर किन्हीं 6 मेगा नगरों के नाम, जो 6 मेगा सिटीज़ हैं, मैंने लाइव टेस्ट के अंदर आपको याद करवा रखा है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वरियन मुंबई, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर और हैदराबाद, ये 6 मेगा नगर हैं, 6 मेगा सिटीज़ आपको अच्छे से याद करनी है, 6 की 6, ठीक है। और बहुत अपने लाइव टेस्ट में बहुत कुछ पढ़ चुके इसके बारे में। फिर है कुछ डेफिनेशन अपने, परीक्षित बस्तियाँ क्या होती है, डिस्पर्स सेटलमेंट्स, मैंने सिलेक्टेड कुछ बीच बीच से निकाले हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ से आएंगे, इसलिए परीक्षित बस्तियाँ क्या है। तो भारत में परीक्षित अथवा एकाकी, इसका दूसरा नाम एकाकी भी होता है, ध्यान रखना, परीक्षित या एकाकी बस्तियाँ प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोंपड़ियों अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन के आधार की देखता अत्यधिक विखंडित प्रकृति कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल अनेक भागों में बस्ती का ये जो है प्रकार में पाया जाता है। ये हो गया। डिस्पर्स सेटलमेंट का मतलब है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हर्ट्स है, हैमलेट्स है, और फ्यू हर्ट्स इन रिमोट जंगल और स्मॉल हिल्स विद फार्मर्स और पैसर इन ऑन द स्लोप, जो ढलान वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पर झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो। और एक्सट्रीम dispersion of settlement is often caused by extremely fragment nature of the terrain and land resource base of habitable areas, और many areas of मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला have this type of settlement, वहाँ पर इस तरह के settlement या प्रेक्षित बस्तियाँ dispersed settlement वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक है पल्लीकृत बस्तियाँ, हैमलेटेड सेटलमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हैमलेटेड सेटलमेंट क्या होता है कि जब किसी विशाल गांव का सामाजिक और मानव जाति आधार पर विखंडन होता है, बिखरा होता है, तो वह कई इकाइयों में बढ़ जाती है, ठीक है, टुकड़े हो जाते हैं उसके, और स्थानीय स्तर पर इन्हें हम कहते हैं पन्ना, पल्ली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। और ये मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियाँ ना वहाँ पर पाई जाती है। मतलब हर जगह अपने एग्जाम्पल देने की जरूर कोशिश की है कि ऐसी बस्तियाँ, ऐसे सेटलमेंट कहाँ पर होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे हिमालय है, छत्तीसगढ़। तो ये एग्जाम्पल देना मत भूल जाना। एग्जाम्पल अगर नहीं देते हो, किसी का उदाहरण नहीं दोगे, तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हेन ए यूज विलेज इन द फ्रेगमेंटेड ऑन सोशल एंड एथिक लाइन्स, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना है, पारा है, पल्ली, नगला, ढाणी एक्सेट्रा, और दीज आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ देयर हिमालयस। वहाँ पर ये एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वह कि भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण देना है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स इन इंडिया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि भारत में गुच्छित बस्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, या फिर गुच्छित बस्तियां कैसी होती हैं, क्या खास बात है। तो भारत में ये बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। पहली बात तो ये है। इन इंडिया दीज सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पर ऐसी बस्तियाँ पाई जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये जल संसाधनों के निकट तथा नागालैंड और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड नियर वाटर रिसोर्सेज इन डेजर्ट एरियाज एंड नागालैंड एंड बुंदेलखंड, बेसिकली ये जगह का नाम है। मतलब हर चीज़ के अंदर अपने एग्जाम्पल देने की पूरी कोशिश की है, और एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे। और वैसे भी मैं बहुत छोटे कैप्सूल बनाता हूँ, रिस्क बड़ी लेता हूँ, क्योंकि रिस्क लेने बिना फिर मज़ा नहीं आता, पूरे तो फिर पढ़ के क्या पढ़ोगे। इसलिए इसकी कैप्सूल के बाद में आपको लाइव टेस्ट ज़रूर देना है, तो छोटी मोटी कोई कसर जो है वो निकल जाएगी, जो रह सकती है तो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है आपकी, भारत ज्योग्राफी वाली, भारत लॉग अर्थव्यवस्था वाली, उसका चैप्टर नंबर 4, उसका कैप्सूल अपना कंप्लीट। ठीक है।